एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 99 के सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, डायरेक्शन में दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके सीरीज़ लगातार मैं बनाया जा रहा हूँ अभी। वैसे तो समझ लीजिए 1 से लेकर के एक्सरसाइज 1 से लेकर 98 तक के वीडियोज़ बन गए हैं, और इसके लिए आज 99 आया है। चलिए तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर ही वांट मी। क्या हो जाएगा, देखिए कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, हमें इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को देखना चाहिए। ठीक है, तो इस भाग को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किस प्रकार का, क्योंकि इससे ये पता चल जाना चाहिए हमें कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो जो डोंट से शुरू होता है वो जो है इम्परेटिव सेंटेंस होता है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, यदि आपने पहले के वीडियोस देखे हैं, हमारे चैनल पे हैं पहले से, तो ठीक है। यदि पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सप्लेनेशन के टोटल 6 वीडियोस बनाए हैं। उन सभी के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने A to Z सारी चीज़ें बनाई हैं। यदि वो उन वीडियोज़ को आप देख लेंगे, फर्स्ट 5 को, 6 में तो प्रैक्टिस सेट है, तो आपको निश्चित रूप से जो है फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बनाएंगे। इसके अलावा इसके पिछले एक्सरसाइज को भी बनाना ज़रूरी है, तब क्योंकि इसमें भी उसी तरह का है, आपको इंपरेटिव सेंटेंस से ज़्यादा है। वैसे इसमें मिक्सड ही हैं कह लीजिए, तो पीछे के जब सब क्लियर होंगे तभी ये बनेंगे। ठीक है, तो ये इम्परेटिव है, और इम्परेटिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ता है, तो सजेस्टेड या टोल्ड या वांड ऐसा कुछ भी लगाना होगा। मी नॉट टू, वांड मैंने इसलिए कहा कि इसमें है तो दे सकते हैं। नॉट टू बिलीव एवरीथिंग आई हर्ड, इसमें दो बातों का ख्याल रखेंगे। ये डोंट से शुरू है इसलिए नॉट टू होता है। ठीक है, और यहाँ पर यू हियर, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ मी है इसलिए आई हो गया, और हियर जो है वो V1 है तो यहाँ V2 हर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वांड वर्ब जो है पास्ट में। एक बात और, निगेटिव का डोंट नेवर से शुरू होने वाले का इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। कोई वर्ब देने की ज़रूरत नहीं, सीधा फॉरवर्ड कर देंगे और तब नॉट भी हट जाएगा, केवल टू, और सब कुछ वही रख देंगे, टू बिलीव एवरीथिंग आई हर्ड। सेकेंड में भी जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम से सेम सा है, वैसा ही है ना। यहाँ पर लुक बिफोर यू लीव, यहाँ V1 से, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत 3 चीज़ से होती है, V1 से होती है, डोंट या नेवर से होती है, और फिर प्लीज़ या काइंडली से होती है। ठीक है, तो इनमें से कि यहाँ V1 से शुरू हो रहा है लुक से, यह भी इंपरेटिव है इसलिए। यहाँ पर है लुक बिफोर यू लीप, उछलने से पहले देख लो, ये सजेशन का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर एडवाइस लगा दिए। बाकी आप आस्क्ड टोल्ड इंपरेटिव में कुछ भी लगा सकते हैं ना। और बाकी जो है आप देख रहे हैं सेम टू सेम जो है वो रख दिया गया, टू लुक बिफोर। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंपरेटिव है, लुक बिफोर आई यू लीप जो है वो टेंस का सेंटेंस है, इसलिए लीप का जो है V2 लेफ्ट हो गया। ही सेड फॉलो इफ़ शी लिव्स द हाउस, फॉलो V1 से शुरू है यानी हो जाएगा ही टोल्ड मी, ऑर्डर्ड मी, जो भी लगा सकते हैं टू फॉलो। अच्छा, हर इफ़ के बाद ये सेंटेंस है सी लिव्स द हाउस, तो इफ़ शी तो थर्ड पर्सन है, कोई चेंज हुआ नहीं, लिव्स का V2 लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट द हाउस। अब आगे आ जाइए, अगला जो है आपका वह है हु पुट द सॉल्ट इन माई कॉफ़ी, शी सेड। हु से शुरू है, WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन में आपको आस्क लगाना होता है, WH वर्ड अपनी जगह पे रहता है। और यहाँ पर जो है अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आपको लग रहा होगा कि सर ये हेड पुट कहाँ से आ गया। देखिए ये पुट V2 है ना, और V2 जहाँ पर रहता है वहाँ पर हेड प्लस हम लोग V3 लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला, ये V1 भी हो सकता है। बिल्कुल, हु जो है वो सिंगुलर होता है, यदि यह सिंगुलर होता तो इसके साथ पुट्स लगता है, यानी यह प्रेजेंट नहीं है, और जब प्रेजेंट नहीं है, पुट 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 तीनों में वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप, तीनों में पुट ही होता है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि सिंगुलर नहीं है इसलिए पास्ट में पुट है, और V2 है इसलिए जो है हेड प्लस V3 लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उसमें ही सेड आई हैड टू हेल्प यू, है ना। तो ये थोड़ा अलग है, जो रूल मैं बताता हूँ उस समय मैं कहता हूँ ये ज़्यादा वैसा नहीं है, बट आपको ये बहुत ही मतलब अलग है। क्यों अलग है, तो जिसमें हैड टू प्लस V1 रहे तो मेन ध्यान रखना है कि हैड टू प्लस V1 हो जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना। ही टोल्ड मी, है ना, टोल्ड मी लग जाएगा। नॉर्मल है, आप कहेंगे सर ये मी कहाँ से लगा, तो आपको बता दें ही सेड, या तो सेड ही रखते, लेकिन यहाँ अंदर में जब सेकेंड पर्सन आ जाता है, यू आ जाता है, तो एक ऑब्जेक्ट अपने मन से देना पड़ता है, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे। कॉमनली जो है मी का यूज किया जाता है, तो इस हिसाब से ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू हेल्प मी।
फिर है नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। नॉर्मल सेंटेंस है, ये असर्टिव है, तो फिर टोल्ड लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए ही कांट का कुडंट हो गया, टेल यू का मी हो गया, हाउ ग्रेटफुल ही वॉज। चलिए, मेन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए बेस जब आपका क्लियर होगा तो आप आराम से बना लेंगे। फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, भले ही 2-4 दिन लेट से दूँ, बट रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। साथ में कमेंट में हमें ये भी बताते चलें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। चलिए, नंबर 7 में सी से डू यू नो हु इज़ कमिंग। डू यू नो से है और क्वेश्चन मार्क है, यानी ये यस नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू है, तो यहाँ पर आस्क्ड तो होगा ही। अच्छा, फिर यहाँ मी लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है, अंदर में यू है, इसलिए लगा। तो इसलिए जो है यहाँ लगा दिया। और यस नो क्वेश्चन के बीच में इफ लगता है, हो जाएगा यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने मी दिया, इसलिए आई न्यू हु वॉज कमिंग। अमित सेड टू मी वेयर डिड यू गो येस्टरडे। ये WH क्वेश्चन है, आस्क्ड हो जाएगा मी वेयर, है ना। डिड यू गो, तो यहाँ पर इसका भी रूल मैंने लिखवा दिया हुआ है ना। डिड वाला जो रहेगा आपको, तो उसको जब असर्टिव करेंगे, डिड प्लस गो को का पास्ट में हो जाता है, मतलब ये इसका रूप हो गया असर्टिव में वेंट, और वेंट का जो है वो होगा हैड प्लस V3, यानी हैड प्लस हैड गॉन, है ना। यहाँ पर यही बात हो गया, वेयर आई हैड गॉन द प्रीवियस डे। यस्टरडे का आपको पता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स में आता है, प्रीवियस डे या लास्ट डे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। 9 में कहता है ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज आई टेल यू। यहाँ डू याद रखेंगे, ये ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस है। कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, ये तो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। डू से तो क्वेश्चन मार्क होते, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, इसलिए यह इम्परेटिव है, इसलिए हो जाएगा ही शी टोल्ड या ऑर्डर हर सर्वेंट टू डू एज शी टोल्ड हिम। सर्वेंट है तो इसमें ऑर्डर लगा देंगे, अन्यथा जो है सो टोल्ड आस्क्ड सब चलेगा। शी सेड द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट, ये आपको याद होगा, अंदर में हम गौर करेंगे। द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट, ये ध्रुव सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उसमें कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा शी सेड दैट द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट। आगे बढ़ेंगे और अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट मेक्स यू क्राई आस्क्ड हर सिस्टर। व्हाट से शुरू है, WH क्वेश्चन है, तो हिज सिस्टर आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए लेकिन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में यू है, तो यहाँ पर हिम भी लगा सकते हैं, मी भी उसकी सिस्टर, इसलिए हिम लगा दीजिए। वैसे कॉमनली मी का यूज होता है ना। और उसके बाद व्हाट मेड, यदि हिम है तो हिम हो जाएगा, है ना। मी है तो मी हो जाएगा क्राई। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 में सी सेड टू द मेड, मेड मीन्स नौकरानी, गो एंड सेंड ऑफ दिस लेटर। तो गो V1 से शुरू है, इंपरेटिव है इसलिए, और मेड है तो आप ऑर्डर डी लगाइए, बाकी टोल्ड आस्क्ड हो सकता है। सी ऑर्डर द मेड टू गो एंड सेंड ऑफ दैट लेटर। अगला है माई ब्रदर से डू नॉट गो अगेंस्ट योर फादर। डू से शुरू है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए इंपरेटिव है। निगेटिव में आपको पता होगा माई मदर, है ना, एडवाइज्ड या टोल्ड या आस्क्ड भी हो सकता है, मीन नॉट टू गो अगेंस्ट माई फादर। बाकी डू नॉट से डोंट से शुरू होने वाले का एक और तरीका है जो आपको पता होगा, है ना, उसमें फॉरवर्ड लगा देंगे, है ना। माई मदर एडवाइज्ड या टोल्ड की जगह आपको लगा देना है फॉरवर्ड, है ना। और फिर जब फॉरवर्ड लग जाता है तो नॉट हट जाता है, क्या हो जाएगा, माई मदर फॉरवर्ड मी, है ना, मी टू गो अगेंस्ट माई फादर। आगे बढ़ेंगे और अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में, हालांकि मैंने इसको लिख ही दिया है फॉरवर्ड वाले को, डोंट बी अफ्रेड माई चिल्ड्रेन सेट द होस्ट। यहाँ दो बातें ध्यान रखेंगे, एक तो ये डोंट से शुरू है इसलिए इंपरेटिव है, तो द होस्ट टोल्ड अस, ऑर्डर्ड अस, एडवाइज्ड अस, सजेस्टेड अस, कुछ भी लगा सकते हैं। और निगेटिव है इसलिए नॉट टू करके बी अफ्रेड लगा देंगे। अब कहेंगे सर ये माई चिल्ड्रन कहाँ चला गया, कॉमा के बाद माई चिल्ड्रेन है, मैंने बताया हुआ है रूल में, कॉमा के बाद हो ऐसा माई चिल्ड्रेन, ओ, ओके, वेल, या वो लिखने के बाद कॉमा, उसको बिल्कुल हटा देंगे, वो सिर्फ संबोधन एड्रेसिंग के काम होता है। यही जो पिछले में मैंने बताया, डू नॉट से है तो आप फॉरवर्ड लगा करके नॉट हटा करके अस टू बी अफ्रेड भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और 15 नंबर में कहता है द जेंटलमैन सेड आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विथ शायद माई भी होगा क्वेश्चन में, नहीं, यदि माई रहे तो चलिए क्या हो जाएगा बता देते हैं। द जेंटलमैन सेड दैट ही वाज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्ड विथ, यहाँ माई रहेगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हिज। क्वेश्चन में मुझे जैसा याद आ रहा है कि ये शायद माई वाला था, माई है तो हिज होगा, नहीं है तो चलिए इसको नहीं हटा देंगे, वॉकिंग स्टिक। क्वेश्चन नंबर 16 ही सेड ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ये भी प्रिंसिपल या सिद्धांत या यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्रुव सत्य कह सकते हैं, इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, इसलिए ही सेड दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। 17 नंबर में ही आस्क्ड
वेयर इज़ द डॉक्टर एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, ये हो जाएगा। और WH क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज एंड व्हाट ही वाज डूइंग। 18 नंबर में ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए हो जाएगा ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर। इज का इज ही रह जाएगा क्योंकि यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में चेंज नहीं होता है। और सेकेंड लास्ट है सी सेड टू मी वर्क इज वर्शिप, यहाँ भी कर्म ही पूजा है, यह तो सुक्तियाँ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें भी चेंज ऑफनेस नहीं होगा। सी टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बाइसिकल फॉर ए डे, प्लीज़ जहाँ रहे वहाँ रिक्वेस्ट हमें लगाना है तो रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइसिकल फॉर ए डे। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपने मिला लिए होंगे। और हाँ, इसी प्रकार के कंटेंट यदि आप देखना चाहते हैं ग्रामर के हल्के से हल्के और भारी से भारी टॉपिक को, और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे इस प्रकार के वीडियोज़ आपको देखने को रेगुलरली मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।